नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। हथनी कुंड बैराज से 3,89,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद लोनी और दिल्ली दोनों जगह स्थिति भयावह हो चुकी है। अगर हथनी कुंड बैराज से पानी और छोड़ा जाता है तो लोनी और दिल्ली के इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो जाएगा, बल्कि खतरा नहीं, इन इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। जिस तरह से बारिश हो रही है पहाड़ी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद, सभी जगह स्थिति काफी भयावह है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अलीपुर या पचारा पुस्ते से लगभग 50 मीटर दूर बहने वाली यमुना अब पुस्ते से टकरा रही है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा अधिकारियों की जगह जगह तैनाती की गई है। अगर बात करें पचारा बाढ़ चौकी की तो यहाँ पर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मुद्रा में है। जो लोग निचले इलाकों में रहते थे वह ऊंचाई वाले इलाकों में आ गए हैं। कुछ किसान जो डूब क्षेत्र में खेती करते थे उनकी खेती पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। अब वह खाने पीने के लिए प्रशासन पर या सामाजिक संस्थाओं पर निर्भर हैं। दिल्ली की तरफ बसने वाला गांव बदरपुर पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि बदरपुर गांव के लोग जो अन्य स्थानों पर अपने मकान, अपनी जमीन ले चुके हैं, उसके बाद भी वह गांव में रहते हैं। यहां पर भी प्रशासन को थोड़ा सख्त रवैया अपनाना होगा। भाई दूसरी तरफ बात करें पचारा की, बदरपुर गांव की, तो यहां अभी पानी नहीं पहुंचा है। पानी पुस्ते की दूसरी तरफ ही है। हालांकि बारिश प्रतिदिन हो रही है। आज भी लगभग 2 से 3 घंटे बारिश लोनी क्षेत्र में पड़ी, जिसके कारण आने वाले समय में बाढ़ का खतरा इन क्षेत्रों में बना रहेगा। दूसरी तरफ जल निकासी की समस्या से जूझते हुए लोनी के लोग काफी परेशान हैं। जहां बात करें यमुना की तो यहां पर क्या बोले जनसंवाद से बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी, जिनकी तैनाती पचारा चौकी पर है। जिस तरह से तहसीलदार जयप्रकाश जी, कानूनगो अफरोज त्यागी जी और अन्य वह सभी अधिकारी जो ऊंचाई पर आए हुए परिवारों को, जो परिवार टेंट में रह रहे हैं, उनके लिए भोजन पानी चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। पूर्ण रूप से मुस्तैदी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग प्रशासन की शिकायत भी कर रहे हैं कि उनके लिए भोजन अभी तक नहीं मिला है। उसमें क्या सच्चाई है ये या तो प्रशासन जानता है या फिर वह परिवार जानते हैं जो प्रशासन की तरफ उंगली उठा रहे हैं। लेकिन धरातल पर जाकर देखा गया कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कहीं कोई घटना ना घटे इसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी कर चुका है। वहीं देखा गया कि यमुना में बाढ़ का पानी देखने के लिए कुछ लोग तमाशाबीन बनकर पहुंचे, कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए पहुंचे। उन लोगों से जनसंवाद अपील करता है कि आप लोग वहां जरूर जाएं, लेकिन उन परिवारों की मदद भी करें जो परिवार टेंट में रह रहे हैं। अपने घर से अगर एक परिवार 1 किलो आटे की पूड़ियां और एक सब्जी बनाकर उन लोगों तक पहुंचाए तो ये लोग प्रशासन पर निर्भर नहीं रहेंगे और आपको इस मदद के बदले परिवारों की दुआ भी मिलेगी। तो मानवता दिखाते हुए उम्मीद करते हैं लोनी में रहने वाले परिवार इन सभी लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएंगे और मानवता इंसानियत की एक नई मिसाल पेश करेंगे। पहुंचे हुए हम उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद क्षेत्र में। जिला गाजियाबाद क्षेत्र की लोनी नगर पालिका में हम इस समय उपस्थित हैं और देखा जा रहा है कि जो हथनी कुंड बैराज से 3,89,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था उसने अपना रूप लोनी क्षेत्र में दिखाना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से पानी अपना रौद्र रूप दिखा रहा है उससे 2023 की यादें ताजा हो गई हैं। 2023 में जब अलीपुर बांध टूटा था, ट्रोनका सिटी और लोनी क्षेत्र में पानी प्रवेश करा गया था, बहुत ही भयावह स्थिति थी।
हालांकि इस बार पानी पुश्ते के इस तरफ ही है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो निचले क्षेत्र में लोग रहने वाले हैं उन्हें ऊंचाई के क्षेत्रों में पहुंचा दिया गया है और वहां पर भोजन पानी की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा की जा रही है। हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाढ़ को लेकर जो विभाग बनाया जाता है उससे प्रशासनिक अधिकारी जुड़े हैं, उनसे नाम पूछते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस समय क्षेत्र की क्या स्थिति है। सर, आपका नाम? मैं अफरोज त्यागी, राजस्व निरीक्षक लोनी। त्यागी जी, 2023 में लोनी क्षेत्र में बड़ी भयावह स्थिति थी बारिश के मौसम में। इस बार भी स्थिति वैसी दिख रही है, लेकिन मुकाम वो नहीं पहुंच पाया। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी की स्थिति के लिए क्या कहेंगे? प्रशासन और सारी टीम जो है पूरी कार्य मुस्तैदी से लगी हुई है, यहीं रुक रहे हैं। हमारे लेखपाल भी, हम भी और हमारे उच्च अधिकारी बार समय समय पे यहाँ रह रहे हैं। जानकारी ये भी है कि उप जिलाधिकारी महोदय ने खुद सड़क पर उतर कर स्थिति को संभाला है, लोगों को सचेत किया, सावधान किया है। अपर जिलाधिकारी विक्रम राजस्व महोदय के द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है। यहाँ 2-2 घंटे रहते हैं, 3-3 घंटे जानकारी हमें ये भी लगी, आप भी पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर यहीं पे हैं। हमारे लेखपाल भी सब प्रशासन की तरफ से और भी टीम है, जैसे कि आपकी सिंचाई विभाग की तरफ से भी हैं और मतलब सब अपनी उस पर लगे हुए। एक जानकारी और लूंगा आपसे कि स्थिति पूरी तरीके से काबू में है, कोई स्थिति बेकाबू तो नहीं हो रही? कोई पूरी जो है काबू में है और हम जो हमारे आश्रय स्थलों पर रोक रखे हैं उनको लिए खाना समय पे और दवाई वगैरह सब सारी प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। तो ये थे हमारे साथ अफरोज त्यागी जी, जिन्होंने बताया प्रशासन पूरी तरीके से सहभागिता निभाते हुए उन सभी परिवारों को भोजन पानी मुहैया करा रहा, साथ ही चिकित्सा की सेवाएं भी दे रहा है। हम प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक बात जरूर कहेंगे कि जो लोग बाढ़ को देखने, इस पानी को देखने तमाशाबीन बने हुए हैं, उन पर भी कंट्रोल किया जाए, क्योंकि उनके जरिए कभी कोई भी हादसा हो सकता है। जिस तरह से अभी हम पुश्ते पर देख रहे थे, लोग पुश्ते पर चढ़कर पानी देख रहे थे, जरा सी देर में पैर फिसल जाए तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। उसके लिए प्रशासनिक अधिकारी पुलिस प्रशासन को सचेत करें और ऐसी स्थिति को रोकें। तमाशाबीन लोग जो पुश्तों पर खड़े हुए हैं उन्हें रोकने का कार्य करें, जिससे कि कोई अनहोनी घटना घटित ना हो। जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में जहां पर देखा जा रहा है कि यमुना का विकराल रूप है, यहाँ पर जो जमीन थी, जो सूखी जमीन थी, यहाँ पर कुछ किसान जो हैं वो ठेके पर फूल हो गए, अन्य खेती किया करते थे जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अभी हमारी बात नगर पालिका के अधिकारियों से, जो बाढ़ नियंत्रण की जो कमेटी बनाई गई, उन अधिकारियों से हुई, तो उन्होंने कहा था कि हमने सभी जगह भोजन की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मात्र 500 मीटर या 1 किलोमीटर की दूरी पर जब हमने कुछ परिवारों से बात की तो उन्होंने स्पष्ट इनकार किया कि हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही पानी की व्यवस्था है, ना ही भोजन की व्यवस्था है। फिर प्रशासन इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा है कि हमने सभी परिवारों को भोजन और पानी की व्यवस्था की गई है? चाचा जी से पूछते हैं, आपका नाम क्या है? राजदेव। राजदेव जी, यहाँ पर क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं, सब्जी का परमर की ठेके वगैरह पे। किधर के रहने वाले हैं? गाजीपुर जिला। अच्छा, जिला गाजीपुर के। तो अब जो पानी वगैरह आ गया तो इससे खेती वगैरह तो सब बर्बाद हो गई। अच्छा, यहाँ पर आप ऊंचाई पर आपने अपना स्थान बनाया है, वैकल्पिक स्थान बनाया है, तो प्रशासनिक मदद कुछ मिल रही है आपको? कुछ नहीं। खाना पानी कुछ भी नहीं मिला है, पानी वगैरह कोई कुछ भी नहीं दे। देख लीजिए सबने। तो ये कहना है राजदेव जी का कि हमें पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और ये वह गरीब परिवार हैं जो बाहर से आकर इस क्षेत्र में ठेके पर, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, लोकल किसान हैं, उन लोगों से इस जमीन को लेकर ठेके पर और खेती करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है जिसके चलते इनकी सभी खेती बर्बाद हो गई, चाहे वो फूलों की हो या सब्जियों की हो, जिसके लिए अपनी जान बचाने के लिए वह अपने जो खेत हैं वो नीचे में थे, निचले क्षेत्र में थे, ऊंचाई पर आकर वैकल्पिक स्थान में अपना परिवार को लेकर यहाँ पर आ गए हैं। बाकी व्यवस्था जो प्रशासन को करनी थी, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं विफल रहा है परिवारों के साथ सामंजस्य बिठाने में। ये साफ पता लग रहा है कि किस तरह से जो प्रशासन अभी हमसे पीछे बोल रहा था कि भोजन पानी की सारी व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन जब परिवारों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए ना ही पानी की, ना ही भोजन की, ना ही चिकित्सा की कोई व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। तो प्रशासन झूठ क्यों बोल रहा है और व्यवस्था क्यों नहीं कर रहा है? इसके लिए कोई अपनी जेब से खर्च नहीं करता। प्राकृतिक आपदा के लिए सरकार फंड जारी करती है, उसी फंड से ये व्यवस्था करनी होती है। ऐसा लगता है कि फंड की बंदरबाट होने जा रही है, जिसके चलते
परिवारों को भोजन पानी की व्यवस्था प्रशासन करके नहीं दे रहा है। अभी हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। यहाँ पर अगर हम चंद कदम आगे चलेंगे तो दिल्ली का बॉर्डर पड़ जाएगा। यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर खेती करते थे या डूब क्षेत्र में रहते थे, यमुना का विकराल रूप के कारण सभी लोग ऊंचाई वाले स्थान पर आ गए, ऊंचे स्थान पर आ गए हैं। प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद दिख रहा है, प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद दिख रहा है। लेकिन आज एक सवाल है उन लोगों से जो कैमरा लेकर रील बनाने, वीडियो बनाने यमुना घाट पर पहुंच रहे हैं। उनसे एक सवाल है कि आप रील बनाने पहुंच रहे हैं, क्या आप अपने घर से 1 किलो आटा तैयार करा के नहीं ला सकते इन गरीबों की मदद के लिए? ये प्रशासन के पास सीमित साधन है, प्रशासन के पास सीमित साधन है, फिर भी वो मदद कर रहा है। कुछ जिम्मेदारी मानवों की है, जो मानव है। मैंने देखा यहाँ से लेके पचायर तक हजारों लोग यमुना जी पर वीडियो बना रहे हैं। उन लोगों से सवाल है कि आप इन लोगों की मदद नहीं कर सकते, अपने घर से 1 किलो आटा तैयार कराकर नहीं ला सकते, आखिर कैसे मानव हैं आप? आज इनकी तरफ हाथ बढ़ाइए, मदद के हाथ बढ़ाइए, आप इंसानियत का धर्म निभाइए, मानवता दिखाइए। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। तमाम, चाहे उसमें युवा हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, सभी लोग यमुना के तट पर, यमुना के ब्रिज पर वीडियो बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि यमुना कितनी बढ़ चुकी है। उनसे ये कहना चाहूंगा आज कि मानवता भी दिखाइए, उन सभी गरीब लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाइए। आप अपने घर से 1 किलो आटा तैयार करा कर रोटी पूड़ी के रूप में लाएं, आलू की सब्जी लाएं, तो ये बच्चे जो प्रशासन की तरफ नजर लगा रहे हैं वे प्रशासन की तरफ नजर नहीं लगाएंगे, इनका पेट भरेगा, आपको दुआ देंगे। आज यही रूप अपनाना है, मानवता दिखानी है। प्रशासन दिख रहा है पूर्ण रूप से मुस्तैद है। यहाँ पर दिख रहा है पुलिस प्रशासन किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा है, कोई अनहोनी नहीं हो जाए इसके लिए अपना हर बार रोल प्ले कर रहा है, जिससे कि लोग सुरक्षित रहें। लेकिन अब सवाल हम पर खड़ा होता है, अब सवाल उन लोगों पर खड़ा होता है जो यमुना किनारे सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनसे अपील है चैनल के माध्यम से कि इन सभी लोगों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाएं, जिससे कि प्रशासन भी अपने आप को सहज महसूस कर सके। प्रशासन के पास सीमित साधन है, उन सीमित साधनों में भी वह पूर्ण रूप से मदद कर रहा है। लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, दिखाना होगा कि हम मानव हैं, हम मानवता का ख्याल करते हैं, इन लोगों की मदद भी हम ही करेंगे।